धारावी के रीडेवलपमेंट में सभी है मेहरबान, मगर घाटकोपर का क्या होगा? देखिए किस तरीके से रीडेवलपमेंट को लेकर स्थानिक लोगों की है मांग। धारावी एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी है। उसी तरीके से माता रमाबाई अंबेडकर नगर, कामराज नगर धारावी के बाद सबसे बड़ी झोपड़पट्टी है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से जो सुविधाएं गवर्नमेंट, महाराष्ट्र शासन धारावी को दे रहा है, वो पूरी सुविधाएं हमारे माता रमाबाई अंबेडकर नगर, कामराज नगर, नालंदा नगर, चाहे सरकार के माध्यम से डेवलपमेंट हो या कोई दूसरा बिल्डर आवे, हमको जो सुविधाएं गवर्नमेंट धारावी को देगी वो भी हमको यहाँ भी लागू होना चाहिए और किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। कि मुंबई टीवी के माध्यम से आरोप डायरेक्टली शासन पे आरोप कर रहा हूँ, धमकाया गया लोगों को गाली दी। जो मुख्यमंत्री साहब अभी उप मुख्यमंत्री है, वो टीवी के माध्यम से चिल्ला के कहते हैं कि मेरी लाड़की बहना, मेरी लाडली बहना। मैं इस टीवी के माध्यम से जाहिर आरोप कर रहा हूँ कि लाड़की बहनों को यहाँ पे धमकाया गया, लाड़की भाइयों को यहाँ पे धमकाया गया, घर में घुसकर बुलडोजर चलाकर घर तुड़वाए गए। ऐसी रमाबाई और कामराज नगर के झोपड़पट्टी वासियों के ऊपर अन्याय हुआ है और बार बार देवेंद्र फडणवीस जी और एकनाथ जी शिंदे साहब आके बार न्यूज चैनल के ऊपर या कामराज नगर में जब भूमि पूजन हुआ तब भी आकर एक ही बात कहते हैं कि माता रमाबाई अंबेडकर नगर का डेवलपमेंट चालू है, माता रमाबाई अंबेडकर नगर की झोपड़पट्टी खाली करवाई है, माता रमाबाई अंबेडकर नगर को लोगों को चेक दिया गया। सरासर झूठ बात है। माता रमाबाई अंबेडकर नगर के ऊपर ऐसा कोई भी काम हुआ नहीं है। माता रमाबाई अंबेडकर नगर के ऊपर एक भी झोपड़पट्टी धारकों को चेक दिया गया नहीं है। माता रमाबाई अंबेडकर नगर के झोपड़ी धारक एक भी खाली करवाए गए नहीं है। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। धारावी रीडेवलपमेंट, जिस रीडेवलपमेंट को लेकर विवाद भी अपनी जगह है और उसी में सबका ध्यान भी उसी जगह पर है, क्योंकि धारावी जो लार्जेस्ट इस्लाम मानी जाती है, उस लार्जेस्ट इस्लाम में रीडेवलपमेंट को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो है सुर्खियाँ बटोर रहा है। मगर उसी धारावी के बाद जो घाटकोपर का इलाका है, जैसे कामराज नगर हो गया, माता रमाबाई अंबेडकर नगर हो गया, नालंदा नगर हो गया, ऐसे तमाम इलाकों में जो स्लम इलाके हैं, उन इलाकों में रीडेवलपमेंट की जो बातें चल रही है वो सही मायने में सही तरीके से नहीं चल रही है, क्योंकि स्थानिक लोगों का विरोध है कि रीडेवलपमेंट में अगर धारावी पर सभी मेहरबान है तो इस घाटकोपर पे क्यों नहीं मेहरबान है। हालांकि ये तमाम लोग जो वंचित बहुजन आघाड़ी के जो है माध्यम से सरकार तक अपनी बातें पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसी में तमाम लोगों ने अब जाकर के जब तमाम लोगों तक बात पहुंचाने के बाद भी इनकी कोई आकर्षित नहीं हो रहा है, तो इस बारे में अब मीडिया का इन्होंने सहारा लिया है। अब इनसे जानेंगे कि माता रमाबाई अंबेडकर नगर, नालंदा नगर या जो है कामराज नगर, ये तमाम इलाकों में जो रीडेवलपमेंट को लेकर बातें चल रही है, उस रीडेवलपमेंट पे इस इलाके में क्यों किसी का ध्यान नहीं पड़ रहा है। सबसे पहले आपका नाम बताइए और रीडेवलपमेंट को लेकर क्या विवाद चल रहा है। मेरा नाम मुबीन अंसारी, मैं वंचित बहुजन आघाड़ी का तालुका समन्वयक। मैं मुंबई टीवी के माध्यम से लोगों को बताना चाह रहा हूं कि पिछले साल 3 सितंबर 2024 को माननीय मुख्यमंत्री शिंदे साहब उन्होंने आके चेक धनादेश का वाटप किया था। उसके बाद एक साल कुछ भी नहीं हुआ। इस साल 14 अक्टूबर 2025 को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और दोनों उप मुख्यमंत्री माननीय शिंदे साहब, माननीय एकनाथ शिंदे साहब और अजीत दादा पवार, इन्होंने तीनों ने आके भूमि पूजन किया और उसके बाद मतलब अभी लगभग महीना होने को आ रहा है, कोई काम नहीं हुआ है। आज से 15 दिन पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब ने एक डिक्लेरेशन दिया धारावी रीडेवलपमेंट प्लान को कि उन्होंने धारावी के लिए 500 फुट की देने की घोषणा की और उन्होंने माले का भी संरक्षण देने की बात कही। और हमको जहाँ तक जानकारी है कि माले का भी सर्वेक्षण हो रहा है, उनको माले पे भी घर के बदले घर देने की बात चल रही है। तो मैं मुबीन अंसारी मुंबई टीवी के माध्यम से मैं गवर्नमेंट से मांगनी करना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से धारावी एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी है, उसी तरीके से माता रमाबाई अंबेडकर नगर, कामराज नगर धारावी के बाद सबसे बड़ी झोपड़पट्टी है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से जो सुविधाएं गवर्नमेंट, महाराष्ट्र शासन धारावी को दे रहा है, वो पूरी सुविधाएं हमारे माता रमाबाई अंबेडकर नगर, कामराज नगर, नालंदा नगर, चाहे सरकार के माध्यम से डेवलपमेंट हो या कोई दूसरा बिल्डर आवे, हमको जो सुविधाएं गवर्नमेंट धारावी को देगी वो भी हमको यहाँ भी लागू होना चाहिए और किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए।
जिस तरीके का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, जो रोहित जी आपके भी जरिए तमाम पत्र जो है गया है सरकार तक, तो ये बात क्यों नहीं पहुंच पा रही है? क्या वजह आ पड़ी है कि जो है धारावी सिर्फ आकर्षक केंद्र बना हुआ है, घाटकों पर नहीं? सबसे पहले बात तो एक है कि माता रमाबाई अंबेडकर नगर और कामराज नगर के जो रीडेवलपमेंट का काम 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, यहाँ पे चालू है। तो पहली बात तो मैं इस सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि कामराज नगर 4000 झोपड़ियाँ इन्होंने खाली करवाई है। उसमें प्रयाग चाल के बाजू में जो एक सार्वजनिक जो शौचालय है उसको तोड़ के लोगों की सुविधा के ऊपर, अत्यावश्यक सुविधा के ऊपर बहुत बड़ी संकट आन पड़ी है। तो मैं इस रीडेवलपमेंट का जो अर्ज शासन को, प्रशासन को या अथॉरिटी को हमने दिया है, तो इस अर्ज के माध्यम से हमने इतनी सरकार से मांग रखी है कि 33 हेक्टर का ये जो प्लॉट है कामराज नगर और रमाबाई अंबेडकर नगर, जो 33 हेक्टर में ये झोपड़पट्टी बसी है, इस झोपड़पट्टी का शासन ने विकास करने का ठाना है। उसके बाद शासन निर्णय आता है, शासन निर्णय के पहले ही यहाँ पे सर्वेक्षण का काम और बलजोबरी लोगों के एग्रीमेंट भरवाए। उसके बाद हमारी जो मांग है कि वंचित बहुजन आघाड़ी के ओर से हमने मांग की थी कि अगर आप माता रमाबाई अंबेडकर नगर और कामराज नगर का रीडेवलपमेंट करने की ठानी है, तो इसका अप्रूवल जो प्लान है वो लोगों को पहले बताइए। वो बिना प्लान बताए ये सभी लोगों ने भूमि पूजन कैसे किया, या ये तमाम चीज़ें हो कैसे गई? आप लोगों का एनओसी तो गया होगा ना सर्वे के टाइम? सबसे पहली बात तो एक है कि जब ये रीडेवलपमेंट का काम चालू हुआ, अभी तक आप जो बाइट ले रहे हैं इस तारीख तक, अभी तक विकासक ने या अथॉरिटी ने एक भी सैंक्शन डेवलपमेंट प्लान लोगों को दिखाया नहीं। पहली बात तो एक। कैसे सर्वे हो गया कि 4000 स्लम है या तमाम चीज़ें जो है लोगों को मिलेगी, पात्र होगा? मैं आरोप कर रहा हूँ इस आपके मुंबई टीवी के माध्यम से डायरेक्टली शासन पे आरोप कर रहा हूँ। धमकाया गया लोगों को गाली दी। जो मुख्यमंत्री साहब अभी उप मुख्यमंत्री है, वो टीवी के माध्यम से चिल्ला के कहते हैं कि मेरी लाड़की बहना, मेरी लाडली बहना। मैं इस टीवी के माध्यम से जाहिर आरोप कर रहा हूँ कि लाड़की बहनों को यहाँ पे धमकाया गया, लाड़की भाइयों को यहाँ पे धमकाया गया, घर में घुसकर बुलडोजर चलाकर घर तुड़वाए गए। ऐसी रमाबाई और कामराज नगर के झोपड़पट्टी वासियों के ऊपर अन्याय हुआ है। और बार बार देवेंद्र फडणवीस जी और एकनाथ जी शिंदे साहब आके बार न्यूज़ चैनल के ऊपर या कामराज नगर में जब भूमि पूजन हुआ तब भी आकर एक ही बात कहते हैं कि माता रमाबाई अंबेडकर नगर का डेवलपमेंट चालू है, माता रमाबाई अंबेडकर नगर की झोपड़पट्टी खाली करवाई है, माता रमाबाई अंबेडकर नगर को लोगों को चेक दिया गया है। सरासर झूठ बात है। माता रमाबाई अंबेडकर नगर के ऊपर ऐसा कोई भी काम हुआ नहीं है। माता रमाबाई अंबेडकर नगर के ऊपर एक भी झोपड़पट्टी धारकों को चेक दिया गया नहीं है। माता रमाबाई अंबेडकर नगर के झोपड़ी धारक एक भी खाली करवाए गए नहीं है। बल्कि मेरा ये कहना है कि धारावी के इतना बड़ा प्रोजेक्ट होने के बावजूद भी माता रमाबाई अंबेडकर नगर के लोगों को धमकाया कर इधर खाली करवा कर वो झोपड़पट्टी के धारावी झोपड़पट्टी के ऊपर अपना बंदूक तान रही है, हमारा आरोप है। और दूसरी बात जो है, हमने सरकार से निवेदन किया था कि अगर आप यहाँ पे रीडेवलपमेंट का काम चालू करवाना चाहते हैं तो जैसे मोबिन अंसारी साहब ने बताया कि 6 किलोमीटर दूर धारावी झोपड़पट्टी है। 6 किलोमीटर दूर जो झोपड़पट्टी बसी है वो भी मुंबई में ही। उनको महानगर पालिका की हर सुविधा धारावी झोपड़पट्टी को मिलती है, जैसे रमाबाई अंबेडकर नगर और कामराज नगर को मिलती है। पानी महानगर पालिका हमें सुविधा उपलब्ध करवाती है। रीडेवलपमेंट का जो प्लानिंग है वो अथॉरिटी, SRA अथॉरिटी सब झोपड़पट्टियों को सर्वेक्षण हो या कुछ भी रीडेवलपमेंट का काम हो, वो अथॉरिटी एक ही अथॉरिटी है, झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण। अगर झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण अथॉरिटी है तो मैं शासन से निवेदन करता हूँ कि आप धारावी के लिए अलग न्याय और माता रमाबाई अंबेडकर नगर के लिए अलग न्याय कर रहे हैं। उधर 500 स्क्वायर फुट की एक दुर्दैव की बात है कि 14 अक्टूबर जो बौद्ध धम्म का अतिशय पवित्र दिन होता है, उस दिन बाबा साहब अंबेडकर जी ने लाखों अनुयायियों को लेके बुद्ध धम्म की दीक्षा दी थी।
उस धम्म दीक्षा के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री कामराज नगर आए, उन्होंने नारियल फोड़कर यहाँ पे उद्घाटन किया और बात कही कि 300 स्क्वायर फुट रमाबाई अंबेडकर नगर को दे रहे हैं। उसी वक्त 5 दिन के बाद धारावी जाते हैं मुख्यमंत्री और उधर 500 स्क्वायर फुट का घोषणा करते हैं। मैं इस टीवी के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि आज भी हमें यह सरकार अस्पृश्यता की वागणूक दे रही है, हमारा यह आरोप है। तो ऐसा लेकिन जैसे 500 स्क्वायर फीट का आप आरोप लगा रहे हो, वो बड़ा इलाका है, वो वहाँ पर ज़्यादा है, वो वहाँ पर अडानी जैसे लोगों का जो है पूरा सपोर्ट है। तो ऐसे में यहाँ पर भी तो आपको लगता है कि अडानी आएगा तो आपको ऐसा होगा? पहली बात तो अडानी हमें चाहिए नहीं। हमें अगर सरकार कर रही है तो सरकार ने यहाँ पे पारदर्शिता लानी चाहिए। जैसे कि पारदर्शिता धारावी में वो दिखा रहे हैं, तो रमाबाई अंबेडकर नगर की जगह पे भी पारदर्शिता दिखानी चाहिए। क्यों? अगर धारावी इस बम्बई का सबसे बड़ा स्लम है तो माता रमाबाई अंबेडकर नगर दुनिया का बड़ा स्लम है, क्योंकि यहाँ पे 11 जन शहीद हुए थे। 11 जन की आहुति यहाँ पे माता रमाबाई अंबेडकर नगर के नाम पे ऊपर गई है। बाबा साहब अंबेडकर जी के पुतले की विटंबना होने के बाद इधर पूरे देश में ये माता रमाबाई अंबेडकर नगर का नाम है। जैसे कि कामराज नगर का, नालंदा नगर का एक ऐतिहासिक नाम है। ये ऐतिहासिक भूमि के वजह से आप यहाँ पे अच्छी घरे और विशेष प्रकल्प करके ये प्रकल्प को घोषित करना चाहिए। ऐसा हमारी इस गवर्नमेंट के माध्यम को दरखास्त। आप लोग क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे कि ये तमाम चीज़ों को लेकर आप लोगों की क्या? हम लोगों का तो यही कहना है कि मतलब अगर ये डेवलपमेंट करते हैं तो किसी भी अधिकारी को अधिकार नहीं रहता है, जब तक लाश का झोपड़ी टूटता नहीं है तब तक कोई सुविधा को हाथ नहीं लगा सकते। लेकिन उन्होंने वहाँ के जो शौचालय कम से कम 3-4 हज़ार लोगों की समस्या है वहाँ पे कि उन लोगों को शौचालय नहीं है और उन लोगों को दूर जाना पड़ता है। बूढ़े इंसान है। हम लोग पुलिस चौकी गए तो पुलिस चौकी बोले हम लोग ने नहीं तोड़े। हम लोग MMRDA गए तो MMRDA बोला हमने नहीं तोड़ा। फिर हम लोग महानगर पालिका में गए, महानगर पालिका से पूछे हम लोग ने कि आपने ये बाथरूम तोड़ा है क्या, तो वहाँ पे भी उन्होंने बोला कि हमने नहीं तोड़ा है ये बाथरूम। तो हमने बोला भाई जब ऐसा है आपने नहीं तोड़ा है तो इसका जवाब दो कोई। तो यहाँ पे धावभट आए थे, शिवाजी धावभट, जहाँ जब आए हमने उनको पूछा तब वो नगर सेवक के साथ में आए और जब उनको हमने पूछा तो उन्होंने बोले कि नहीं, उन्होंने पहले हम लोग गए तो तभी तो अच्छा जवाब दिया कि हम लोग बना के देंगे करके। अगर टूटा भी है उसमें, जब गया है रिडेवलपमेंट में तो टूटा भी है तो हम लोग बना के देंगे। लेकिन जब उन्होंने दोबारा आए उनके साथ में तो बोले नहीं हो सकता है, आपको आपकी सुविधा खुद करना है। तो ये कौन सा कानून है, ये कौन सी न्याय है, ये कौन सी सरकार है जो महिलाओं को अगर उनके बाथरूम की सुविधा नहीं मिलती है, अगर उनको जाने का उनका अधिकार जो है वो नहीं मिल सकता है तो क्या हो सकता है बताओ। आज छोटी छोटी लड़कियां हैं, बड़ी लड़कियां हैं, अगर वो जाती है और उनको अगर बाथरूम का सुविधा नहीं मिलता है तो ये कितना मतलब दुर्दैव की बात है कि हम लोग सब जगह पे जा के आए लेकिन उन्होंने किसी ने भी हम लोग को दिया मतलब उसका सोल्यूशन दिया नहीं है। हम लोग MMRDA गए, SRA गए, फिर महानगर पालिका में गए, पुलिस चौकी में गए, सब लोग बोले हमने नहीं तोड़ा। ये बाथरूम किसने तोड़ा इसका जवाब हमको मिलना चाहिए और उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि ये बाथरूम किसने तोड़ा करके, क्योंकि 2-4 हज़ार लोगों का समस्या है वहाँ पे और वो लोग इतने दुखी है कि मतलब बूढ़े इंसान रात में कैसे जाएंगे, जवान लड़कियाँ कैसे रात में निकलेगी बाहर कि कहाँ जाएंगे वो लोग बाथरूम। ये बहुत बड़ी सुविधा है। पहली बात तो मैडम ने जो बात कही वो सरासर इतनी बड़ी पैमाने से यहाँ पे जो कामराज नगर के जो लोग हैं उस शौचालय में जाते थे, वो शौचालय तोड़ा गया। और मैं आपको एक वाकया इस न्यूज़ के माध्यम से बताना चाहता हूँ। हमारा आनंद विकास जो रमाबाई अंबेडकर नगर के बीच में एक स्लम है, उसके 1,500 से 2,000 लोग जो है वो आनंद विकास शौचालय में जाते थे। सेम किस्सा है आनंद विकास का शौचालय, आनंद विकास 4 का जो पब्लिक टॉयलेट है, उन्होंने एग्रीमेंट सरकार के माध्यम से हो नहीं रहे थे। तो एक जो दलाल है यहाँ पे, जो सरकार का दलाल है, सरकार का ब्रोकर है जो यहाँ पे काम करता है, उन्होंने झोपड़पट्टी वासियों को एग्रीमेंट कर नहीं रहे तो प्रत्येक कमेटी मेंबर को
खरीद कर एक एक महीने का पगार देकर यहाँ पे जोर जबरदस्ती कर कर यहाँ पे एग्रीमेंट भरवाए, और जो शौचालय का काम रुका तो वो शौचालय भी तोड़ दिया। आप वो भी यहाँ पे आए, जो आनंद विकास साल के जो लोग हैं वो भी यहाँ पे आए। तो ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि माता रमाबाई अंबेडकर नगर और कामराज नगर के झोपड़पट्टी वासियों की कोई भी न्यूज़ या कोई भी आवाज़ जनता तक अभी पहुंची नहीं, क्योंकि पूरा ध्यान यहाँ पे भटकाया गया, इस दलाल के माध्यम से यहाँ पे भटकाया गया। जो MMRD SRA जो प्रकल्प यहाँ पे चालू हुआ, वो प्रकल्प चालू होने से पहले यहाँ पे एक आदमी को, हमें मालूम नहीं पैसा किसने दिया है, लेकिन एक आदमी खड़ा रहा। वो आदमी बोला कि मैंने प्रकल्प लाया है। वो विशिष्ट पार्टी से बिलोंग करता है। वो पार्टी के माध्यम से खुद पैसा यहाँ पे बांट रहा था, कमेटी मेंबर को पैसा दे रहा था। 28 अनाधिकृत ऑफिसेस यहाँ पे खुलवाए गए। यहाँ पे ऑफिसेस खुलवाने के बाद जोर ज़बरदस्ती करके बाथरूम की धमकी देकर, किसी का डबल रूम है उसकी धमकी देकर, किसी का गाला की धमकी देकर उनको जोर ज़बरदस्ती करके उन्होंने ये एग्रीमेंट करवाए। हमारा गवर्नमेंट से यही एक ही दरख्वास्त था, फर्स्ट टाइम और इस लास्ट टाइम भी, जो आप प्रकल्प कर रहे हैं उस प्रकल्प में एकदम पारदर्शिता होनी चाहिए, प्रकल्प अच्छे से हो। ये हमें सभी झोपड़ी धारकों की मांगनी है कि प्रकल्प करो, सबको घर चाहिए, प्रकल्प में कोई अड़थड़ा आएगा नहीं। लेकिन अगर प्रकल्प किसी दलाल के माध्यम से हो रहा है तो दलाल तो खुद डूबेगा ही, लेकिन लोगों को भी ले डूबेगा। ऐसी परिस्थिति यहाँ पे आई है। और दूसरी बात ये जो है, मैं आपको पहले ही बताया कि N21 N29 जो क्लस्टर यहाँ पे सरकार ने बनाए हैं, तो रमाबाई के लोग बाहर जाएंगे नहीं। जो क्लस्टर 21 में 8000 झोपड़ियाँ है, वो 8000 झोपड़ियाँ किधर जाएगी नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि सरकार अगर बोलती है कि हम इस लोगों को रोजगार देंगे, तो ये जो आप फ्रंट के जो लोग देख रहे हैं, यहाँ से कामराज नगर से लेकर रमाबाई तक 100 गाले हैं जो अपनी मेहनत से यहाँ पे बसाए हैं, मेहनत से यहाँ पे धंधा कर रहे हैं। अगर उनको आप पीछे डालेंगे तो इनकी जो रोजी रोटी है वो सरकार खुद छीनने वाली है। तो सरकार से निवेदन हम इसी पत्र के माध्यम से कर रहे हैं कि सरकार ने हमें विकास डेवलपमेंट का आड़ा खड़ा दिखाने के बाद जो लोगों को समझ में आएगा, तब लोगों के साथ सरकार ने गेट टुगेदर करना चाहिए, जो कि अथॉरिटी ने गेट टुगेदर करना चाहिए। और लोगों की क्या राय है, लोगों की क्या डेवलपमेंट के बारे में समस्या है, वो जानकर आगे का पाउल पढ़ना चाहिए, ऐसा हमारी राय। फिलहाल इस तमाम चीज़ों को लेकर जिस तरीके से यहाँ के लोगों की मांग थी, इस मांग को लेकर यहाँ के तमाम जिस तरीके की महाराष्ट्र सरकार तक विनती है कि रीडेवलपमेंट का प्लान तो हर जगह हो रहा है और सभी चाह रहे हैं कि रीडेवलपमेंट हर स्लम में हो, मगर रीडेवलपमेंट को लेकर जो विवाद भी होता है उसे भी सुनने के लिए किसी को जो है आगे आना चाहिए। फिलहाल इस मामले पर जो है किस तरीके से माता रमाबाई अंबेडकर नगर हो, नालंदा नगर हो या कामराज नगर हो, इस जगह के रीडेवलपमेंट के ये जो विवाद है, इस पर कैसे जो है कोई नज़र बनाता है या इस मामले पर कौन ध्यान देता है, ये सबसे बड़ा सवाल इस विवाद से जो है खड़ा हो गया है। कैमरामैन नावेद कुरैशी के साथ